नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की घड़ी आ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा है। राजभवन में सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। राज्यपाल रमेन डेका नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीजेपी विधायकों को राजभवन पहुंचने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार तैयार कर ली गई हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए तीनों विधायकों को मैसेज पहुंचा दिया गया है ताकि वो समय पर पहुंच सकें। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि कुछ तो होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले बयान सुनिए। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। लेकिन कुछ तो होने वाला है। सर, आप क्या समय दे दिए हैं? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे। नहीं, राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है, तो कल बड़ा होगा, देखेंगे, सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन लोग। संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। कहा यह गया कि आप अपनी रेडी रखिए। 3 मंत्रियों की शपथ होती है तो 3 मंत्रियों की गाड़ी रेडी रहनी चाहिए। तीनों गाड़ी रेडी है? तीनों गाड़ियां हमारी रेडी है हर तरह से। हमारे यहाँ गाड़ियां पूरी तरह तैयार है, ड्राइवर तैयार हैं, सिर्फ ऊपर से आने का निर्देश है। तो देखिए, गजेंद्र यादव कौन है समझिए। दुर्ग शहर विधानसभा से विधायक हैं गजेंद्र यादव, जिनका नाम है 2023 चुनाव में अरुण वोरा को उन्होंने हराया था। 2023 के जो चुनाव हुए, अरुण वोरा को उन्होंने शिकस्त दी और ये चुनाव जीता। आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं गजेंद्र यादव, यानी कि संघ की पृष्ठभूमि से हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आरएसएस के 2 बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब गुरु खुशवंत साहिब आरंग विधानसभा से विधायक हैं। गुरु खुशवंत साहिब, इनके बारे में समझिए, इनका बैकग्राउंड क्या है। आरंग विधानसभा से वो विधायक हैं। सतनामी समाज के गुरु बालदास के बेटे हैं गुरु खुशवंत साहिब। एससी सीटों का समीकरण बिगाड़ने की क्षमता ये रखते हैं। और राजेश अग्रवाल के बारे में जानिए। अंबिकापुर विधानसभा से विधायक हैं। राजेश अग्रवाल को अंबिकापुर विधानसभा की जनता ने चुना है, सदन में भेजा है। 2023 में टीएस सिंहदेव को हराकर उन्होंने ये चुनाव जीता था। यानी 2017 कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2023 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो टीएस सिंहदेव को हराया। बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वैश्य समाज के बड़े नेता हैं राजेश अग्रवाल। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि आखिर इन तीनों विधायकों का बैकग्राउंड क्या है। ये चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विकास बजाज जुड़ गए हैं। विकास बजाज जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। विकास जी, कैसे देख रहे हैं ये जो खबरें आ रही हैं अभी? 3 नाम हैं, 3 विधायक हैं और विस्तार को लेकर मंत्रिमंडल की हम चर्चा लगातार कर रहे थे। कल भी हमने इस बात को लेकर चर्चा की थी और ये सवाल भी बीजेपी से पूछे थे कि आखिर कब तक ये टलेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये सब फाइनल हो चुका है, क्योंकि ये 3 नाम सामने आ रहे हैं और खबर ये है कि इन तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो आप कैसे देख रहे हैं ये तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं? फाइनल मोहर मंत्रिमंडल विस्तार पर लग गई है, इस तरह की जो खबरें हैं, आप इनको कैसे देख पा रहे हैं सर? नए नियुक्त होने वाले तीनों मंत्रियों को पहले तो मैं अग्रिम बधाई देता हूं और सबसे ज्यादा बधाई हमारे कांग्रेस से निकले राजेश अग्रवाल जी और हमारे दोस्त और मित्र और साथी गुरु खुशवंत साहिब वर्तमान में कांग्रेस से जाकर वहां पर विधायक बने और अब मंत्री बन गए। तो 3 में से 2 मंत्री तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। अभी आपने अपने वक्तव्य में भी बताया कि कांग्रेस के बड़े दमदार नेता 17 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए। तो ये दर्शाता है कि योग्यता कांग्रेस के अंदर ही है और जो योग्यता की कमी भाजपा भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रही है, उसकी पूर्ति कांग्रेस से ले लेके लोगों को एक
अपनी पूर्ति कर रहे हैं और यहाँ के योग्य लोगों को वहां पर स्थान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे वरिष्ठ नेता है, लेकिन मुझे लगता है योग्यता का अभाव है, या उनका अब वो ढलान की हो, चाहे उम्र की ढलान की हो, या अनुभव कम हो गया, स्मृति कुछ लुप्त होने लगी है। तो वहां के बड़े बड़े जो नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मुनस जी, अजय चंद्राकर जी, गौरी शंकर अग्रवाल, शिव रतन शर्मा, धर्मलाल कौशिक, पुण्यलाल मौर्य, नंदकी राम कंवर, ऐसे अनेक विक्रम मुसंडी, बड़े जो पुराने नेता जो पूर्व में मंत्री भी रहे, उनके अनुभव की जरूरत अब मुझे नहीं लगता कि अभी साय सरकार, विष्णुदेव सरकार को जरूरत महसूस हो रही है। इसीलिए कांग्रेस से कई लोगों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि योग्य लोग कांग्रेस में है। अब ये भी पूरी तरह से भाजपा में स्वीकार हो गया है और भाजपा के अयोग नीचे से लेके ऊपर लोग को नकारा जा रहा है। तो ये बड़ी देर से आए तो कांग्रेस के ही अभी आप लगभग देखेंगे तो अभी जो विधायकों की लिस्ट है, रायपुर शहर के आसपास देखेंगे तो मोतीलाल साहू जी कांग्रेस से, अनुज शर्मा जी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, गुरु पुष्पवंत साहब तो वहीं, धर्मलाल कौशिक, ऐसे राजेश अग्रवाल जी, संपत अग्रवाल जी पूर्व में कांग्रेस से फिर निर्दलीय रहे। तो इनके पास ये एक स्पष्ट अब समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व की कमी है और इनको अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों की जरूरत है। उन्हीं में योग्यता है, उन्हीं में शासन चलाने की काबिलियत है और वो पूर्ण रूप से शासन चलाने में सक्षम है। 150 साल पुरानी पार्टी है, अनुभव रखती है। अभी इनके पास अनुभव की कमी साफ नजर आ रही है। मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ, गुरु पुष्पवंत साहब जी, राजेश अग्रवाल जी और गजेंद्र यादव जी को। विकास बजाज साहब, आपने कहा कि योग्यता कांग्रेस पार्टी में ही है और कांग्रेस के लोगों को बीजेपी की सरकार में मौका मिल रहा है, यानी बीजेपी के पास योग्यता की कमी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में योग्यता की कद्र नहीं है सर? जो इतने बड़े बड़े नेता जो योग्य हैं, आप खुद कह रहे हैं, वो छोड़कर चले गए, आप लोगों को बताइए, आप बीजेपी में उनको मौका मिल गया। जी बिल्कुल, योग्यता की कमी नहीं है, यही तो कांग्रेस की भव्यता। लेकिन कद्र नहीं है, कद्र कहाँ है सर? अगर कद्र होती योग्यता की कांग्रेस में तो कहाँ छोड़कर जाते फिर वो? कांग्रेस में कद्र भी है, सब्र करना पड़ता है। कभी कभी परिस्थितियां बनती हैं ऐसी कि आदमी के किसी उस समय के नेतृत्व से, जो तत्कालिक नेतृत्व होता है उस समय प्रदेश का, उससे मनभेद या मतभेद हो जाते हैं। तो उस कारण वो कोई कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर नहीं गए, एक व्यक्ति विशेष से कोई किसी नाराजगी हो जाती, कभी किसी का टिकट कट जाता है या उसको उचित सम्मान उस व्यक्ति द्वारा। लेकिन ये सर आपको बजाज साहब मानना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, रुचि में कांग्रेस एक महासागर है। यहाँ अनेक सीप मोती यहाँ समाये हुए हैं, उसमें से कुछ मोती एक दो निकल के अगर भारतीय जनता पार्टी में जाकर वहां की स्थिति को सुधार रहे हैं, वहां के अयोग्यता को दूर करके वहां की जो नकारात्मकता को सकारात्मक में बदल रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। मैं इसको सकारात्मक रूप से लेता हूँ। होता है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हमारे नेतृत्व से भी हो जाती है। हम लोग भी इंसान है, भगवान नहीं है। लेकिन बजाज साहब, ये तो आपको कम से कम मानना पड़ेगा कि अगर किसी इंडिविजुअल नेता की वजह से किसी ने कोई पार्टी छोड़ी, तो कम से कम कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, या फिर करना चाहिए आगे भी, कि अगर आपके पास योग्य लोग हैं और वो किसी वजह से छोड़कर जा रहे हैं, तो ये पार्टी का नुकसान है सर, किसी इंडिविजुअल उस व्यक्ति का नुकसान नहीं है जिसकी वजह से वो छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि नुकसान तो आपको हुआ, आपके पास से योग्य व्यक्ति चला गया, तो जाहिर है कि नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं होते हैं, कार्यकर्ताओं से पार्टी। बहुत बढ़िया बात की आपने, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पे होती है, नेताओं के बल पे नहीं बनती, एकदम सच बात है। लेकिन इतने बड़ी पार्टी में कई बार प्रयास, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में प्रयास नहीं होते, कई बार सही समय में तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कई ऐसी परिस्थितियां हुई, पंडित विद्याचंद्र शुक्ल जैसे उनसे बड़े कद का नेता छत्तीसगढ़ में कोई हुआ नहीं, लेकिन वो एक समय में वो भी कांग्रेस छोड़ के गए, लेकिन अंतिम समय में वो कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में रहते हुए झीरम में शहीद हुए। तो ऐसा समय आता है, परिवर्तन चलता है, समय का चक्र है, हो सकता है इनके मन में आगे। ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निशिकांत जी हमारे साथ हैं। निशिकांत जी, आपका स्वागत है सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? धन्यवाद सर। निशिकांत जी, अभी फाइनल 3 नाम सामने आ रहे हैं, अब मोहर लग चुकी है मंत्रिमंडल विस्तार पर। पराग जी, आपको और फेलो पैनलिस्ट को संध्या जोहार। बिल्कुल ठीक बात है, आप तक तो पूछे थे कब होगा, कल तो तारीख आ गई है। कौन होंगे? पार्टी के हमारे जो विधायक हैं उनमें से कोई होंगे। विषय ये आपका है कि जिस प्रकार से सरकार को
जो हमने प्रदेश की जनता के बीच में वायदे किए थे विधानसभा चुनाव के पूर्व, वो डिलीवर कर रहे हैं। और हमारी प्लेइंग 14 या 13 कल निर्णायक भूमिका में आ जाएगी और चेहरे और नाम दोनों आपके समक्ष आ जाएंगे। जी पराग जी। निशिकांत जी, हमारे साथ विकास बजाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। वो बधाई तो दे रहे हैं उन तीनों विधायकों को, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों को आप लोग बना रहे हैं, यानी बीजेपी में कहीं ना कहीं योग्य व्यक्तियों की कमी है और कांग्रेस पार्टी के जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पराग जी, फिर भी हम भारतीयों को तो आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर योग्यता के आधार पर आया हुआ है और पार्टी की रीति नीति को स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो पार्टी जरूर उसको मौका देती है। लेकिन ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी ना, तो अभी भी अंग्रेजों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका जवाब क्या देंगे बजाज जी? दूसरा, टुकड़े टुकड़े गेम कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी अगर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आज से नहीं। आपकी पार्टी चलिए एक बार निशिकांत जी बात कंप्लीट कर ले बजाज साहब, फिर मैं आ रहा हूँ। नहीं, शब्दों का चयन ठीक से हो जाए, शब्दों का चयन ठीक से हो जाए। बाकी निशिकांत भाई बोले पराग जी मैं बात रखूं? हाँ, निशिकांत जी आप बोलिए, बजाज साहब सुन रहे हैं। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी आज से टुकड़े में थोड़ी बटी हुई है। इंदिरा कांग्रेस का आप जोड़ना शुरू कीजिए तो जो भी कांग्रेस तक आ जाएंगे। एक जेड अल्फाबेट में कांग्रेस टूटी हुई है, बिखरी हुई है। कांग्रेस पार्टी अगर अपनी अंदरूनी कला को नहीं बचा पाती, नहीं संभाल पाती, तो उसमें हमारा दोष क्या है? हम तो राष्ट्र निर्माण को लेके, विकसित भारत के संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है स्वागत है उनका, लेकिन राष्ट्र प्रथम के भाव से, व्यक्ति प्रथम के भाव से या परिवार चरण के प्रथम के भाव से कोई आता है जवाब देने में मुझे तकलीफ होगी तो ठीक करिए। जी पराग जी। पराग भाई आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आप लोगों की आवाज। मैं निशिकांत जी की आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हूं, मैं उसको क्लियर कराता हूं। आवाज आ रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। निशिकांत जी आप बने रहिएगा, जाइएगा मत सर, आपकी आवाज को थोड़ा सा हम क्लियर कराते हैं। बजाज साहब आप जो बात रखना चाह रहे हैं निशिकांत जी की बात पर मैं चाह रहा हूं, तब तक आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, कांग्रेस को 1885 में बनाया गया और शहीद क्रांतिकारियों की पार्टी है। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई हमारे क्रांतिकारी और नेता शहीद हुए, कई वर्षों तक जेल की हवा खाई। अब मैं ऐसी बात नहीं बोलना चाहता क्योंकि मर्यादा में रह के कि इनके लोगों को तो अंग्रेजों से पेंशन मिलता था, वो अंग्रेजों की जासूसी करते थे। चलो ये तो सर्वविदित है, इस पे बार बार नहीं जाते। हम लोग छत्तीसगढ़ में लौट के आते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति ये है कि इनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो पूर्व में कई 10-10, 15-15 साल तक मंत्री रहे, वो सब हाशिए में पड़े हैं। हाशिए में पड़े हैं इसलिए कि उनमें योग्यता नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो 15 साल तक मंत्री नहीं रहते। अभी इनकी आपसी खींचतान का नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार को बने लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और 2 वर्ष बाद कल का एक ऐतिहासिक दिन, हमारे शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन को इन्होंने चुना कि उस दिन इनको बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाया जाए, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के मंत्री बन रहे हैं कांग्रेस के, तो राजीव गांधी जी के जन्मदिन पे दिलाना और भी महत्वपूर्ण हो गया। तो ताकि एक मैच भी हो गया कि भाई कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता है तो राजीव जी के जन्मदिन पे उनको शपथ दिला दिया जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। हम उनके लिए, मैं विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सही दिन का चयन किया, एक शहीद दिवस को चुना। ये तो गजब का रिसर्च करके लाए हैं बजाज साहब आप। नहीं, ये बात सहयोग से निकल जाती। देखिए अब इन्होंने चुना है, राजीव गांधी जी भी शहीद थे 1991 में, उनकी हत्या हुई थी। तो आज उस दिन कांग्रेस के लोगों को मंत्री बनाकर सम्मानित अगर भाजपा कर रही है उनके जन्मदिन के अवसर पर, तो मैं विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साल इनको लग गया मंत्रिमंडल को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में। तो इस आपसी खींचतान का नतीजा है, इतना ज्यादा खींचातानी और इनमें आपसी मनभेद और मनमुटाव चल रहा है कि उसी के कारण ये 2 साल बाद कल जाके ये अंतिम रूप से, अब 2 साल में आपने पूरी टीम नहीं बनाई, बचा हुआ अब 3 साल है, आखिरी वर्ष लगभग चुनाव वर्ष के रूप में चले जाता है। तो इनको कब मिलेगा मौका और कब ये परफॉर्म करेंगे? 6 महीना तो इनको अपने विभाग और अधिकारियों को समझने में लग जाएगा। ठीक है। निशिकांत जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। बजाज साहब मैं चाह रहा हूँ एक जवाब पहले मैं ले लूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। निशिकांत जी आपने सुना, बजाज साहब कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ खींचतान की वजह से एक लंबा वक्त निकल गया, और वो कह रहे हैं कि आपने दिन भी ऐसा चुना है जब राजीव गांधी जी को याद करने का दिन है और उसी मौके पर आप कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो राजीव गांधी जी को याद कीजिए, किसी ने रोका है कि आपको याद करने से? आप मतलब फिरोज खान को भी याद कीजिए, आप कभी याद नहीं करते।
क्यों नहीं करते? मैं तो बोलता हूँ उनकी बरसी और जन्मदिन तो आता ही आता है हर साल 2 बार, उसको क्यों नहीं करते? करना चाहिए, बिल्कुल, जैसे हम करते हैं। हमारे हर शहीद और हर क्रांतिकारी कार्यकर्ता को हम लोग याद करते, कल भी कर रहे हैं, कल भी राजीव गांधी जी के जन्मदिन में स्मरण। ठीक है बजाज साहब, एक बार सुन ले निष्कांत जी को, हम सुन लेते हैं। विषय ये है बजाज साहब, आप एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार जो है मंत्री नहीं बना पाई। मंत्री तो कल बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का अभी तक संगठन क्यों नहीं बना? संगठन क्यों नहीं बन? क्या नहीं बना? वो कह रहे हैं संगठन क्यों नहीं बना बजाज साहब आपका? मैं बाद में दूं कि अभी दूं? अभी दूं? नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट कर ले एक बार निष्कांत जी कंप्लीट कर ले, फिर बजाज साहब आप बोलेगा, कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए बोलिए पहले आप बोल दीजिए, फिर मैं जवाब दे दूं। ऐसा है कि बुझे हुए दीपक की सेना आज तक अपनी कार्यकारिणी गठन नहीं कर पाई। कहाँ खींचतान है? भूपेश बघेल जी बोलते हैं चरणदास महंत जी मुख्यमंत्री हमला नहीं करते, चरणदास महंत जी साधुवाद देते हैं मुख्यमंत्री को। तो विषय ये आता है कहाँ खींचतान है। हमने एक नाम का विधायक जो है टीएस दावा का आरोप लगता है हत्या के साजिश का, आपने क्या कार्रवाई कर ली? कोई कार्रवाई नहीं। तो खींचतान आपके बिल्कुल सतह पे है और पूरा प्रदेश और पूरा देश देखता है कि परिवार के चरण मंदायकार कितने नेतृत्व। निशिकांत भाई की, क्योंकि मुझे जवाब देने में दिक्कत होगी पराग भाई, इनका बहुत ब्रेक है आवाज थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन निष्कांत जी आपने जो कहा उसको हम समझ पा रहे हैं, आप जो कह रहे हैं निशिकांत जी का जो पहला नहीं बजाज साहब, मैं इसमें एड ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं निष्कांत जी ने जो बात कही आप जवाब भी दीजिए, मैं थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ। वो तो अभी के संगठन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपकी पिछली सरकार के समय भी 2.5 साल के बाद क्या स्थिति बनी थी, खींचतान ये सबने देखा था सर। अरे वो तो 2.5 साल किसने, आप कौन वहां जब राहुल बातें तो सर चल ही रही थी, वो खींचतान थी या नहीं थी? क्योंकि रिएक्शन भी तो आ रहे थे सर, रिएक्शन भी तो आ रहे थे। आ रहा हूँ, दोनों बात पे आ रहा हूँ। पहली बात कि कौन उस कमरे में था, आप थे ना मैं था, है ना? वो जो 2-3 लोग थे वही हमारे बारे में कौन कमरे में था, है ना? तो सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ अभी मैं हमारे अंतर्कलह में दीपक भाई आप जवाब तो लो। अरे जवाब तो ले लीजिए, जो आपने आरोप लगाया संगठन हमारे अंतर्कलह में आपकी पार्टी से कौन कमरे में था? अरे भाई वो तो सर्वाधिक रूप से अजय चंद्राकर जी तो सर्वाधिक रूप से माला मंच भाई सब फेंक के निकल गए। हम लोग को कमरे में थोड़ी झांकने की आदत है, किसी के कमरे और बेडरूम में की कैमरा लगा के, जैसे मैं बड़े सामाजिक पद में उनका काम नहीं होगा, हम लोग को आदत नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या कारण से पड़ी थी बता सकते हैं? अच्छा सुनिए, मेरी बात समझिए। मार छत्तीसगढ़ की शुरुआत यहाँ पर हिंसा में संगठन की शुरुआत 1% से हुई थी। माननीय मोदी जी को जब टेबल के नीचे छुपना पड़ा था, उनकी कार जला दी गई थी। आप कमरे में थे, आप 1% में थे, आप 1% में थे उस समय। अरे पेपर में था, पूरे आप 1% में थे। आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग जब हम आपके कमरे में नहीं घुसे तो आप हमारे कमरे में कैसे घुसे? कमरे में जाने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, तो अभी आप बात जो कर रहे हैं कर रहा है उसको उसमें कमरे में क्या जाने की जरूरत पड़ रही है? आप सुनिए, आप दीपक बैज जी की कार्यकारिणी की बात कर रहे थे, तो सुनिए, दीपक बैज जी के अध्यक्ष बनते ही 1.5 महीने के अंदर उनकी कार्यकारिणी बन गई थी और उस कार्यकारिणी में आज तक मैं संयुक्त महासचिव और प्रवक्ता का दोहरी भूमिका मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की है, और भी कई पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है। अभी हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें नए सिरे से जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है और उसमें अभी कार्यक्रम चालू है। तो उनकी कार्यकारिणी उनके बनने के 1.5 माह के भीतर ही बन गई थी और वो कार्यकारिणी अभी तक यथावत चल रही है, जिसको मात्र अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। ठीक है निष्कांत जी, रखिए, बहुत संक्षेप में रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक फाइनल रिएक्शन के लिए मैं आ रहा हूँ। निष्कांत जी फाइनल। जब सारा संगठन का निर्माण हो चुका है तो इस संगठन सृजन अभियान किस लिए चल रहा है? इसका जवाब दीजिए बजाज साहब। बजाज साहब कितना झूठ पड़े? जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भ्रम में मत चलिए, भ्रम में मत रखिए, खुद को भ्रम में रखते हैं इसीलिए आप दर्द नहीं जाते। प्रोग्राम आया है, बताइए। अरे भ्रम में मत रखिए, खुद को भ्रम में रख के आपकी पार्टी पूरी गर्द में चली गई है। आप तो ठीक है, अरे अभी ब्लॉक स्तर से मैं बोल दूं पराग भाई,
हाँ, इनका जवाब ब्लॉक स्तर से पुनर्गठन हो रहा है संगठन का, नए ब्लॉक अध्यक्ष, तो आप बोले गठन हो चुका है। प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है, जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश कार्यकारिणी को भी अगले, जब उनका कार्यकाल 5 साल का रहता है 27 में अगर जरूरत पड़ेगी तो बदला जाएगा। क्या बात आपको देख लीजिए कि मंत्री जो किस किस के जहाँ गुलदस्ता लेके जाना है कल वो तय कर लीजिए, और किस किस के मातम मनाने जाना ठीक है, बता दीजिए। चलिए निष्कांत जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत संक्षेप में एक एक। अब मैं निवेदन करूंगा दोनों से एक एक मेरा सवाल बहुत संक्षेप में प्लीज। निष्कांत जी सवाल ये कि इंतजार सभी लोग कर रहे थे मंत्रिमंडल का, अब जो कांग्रेस कह रही थी कि साहब थोड़ा सा कमजोर पड़ रही है सरकार परफॉर्मेंस में, बोझ बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री जी के ऊपर आ गया है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तमाम अलग अलग सेक्टर्स को लेकर वो लोग सवाल उठा रहे थे, तो अब इसमें मजबूती आएगी या फिर उनके आरोपों में दम नहीं था? बताइए सर क्या कहेंगे इस पर। बजाज जी को ये सोचना चाहिए कि प्रदेश को आर्थिक आपातकाल में ढकेलने वाली कांग्रेस हम पे सवाल उठा रही है। मेरा कहना यह है कि प्रदेश की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लगातार हम प्रयासरत हैं। दूसरा, लाल आतंक से मुक्त होता हुआ हमारा बस्तर विकास की नई रफ्तार को तय कर रहा है, और वो सभी के इनके आंख का कांटा बना हुआ है, क्योंकि वो काम ये नहीं कर पाए। ठीक है, बजाज साहब आप संक्षेप में रखिएगा सर, चूंकि आपके संगठन को लेकर सवाल है और ये तो आप बेहतर जानते होंगे कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप उसका हिस्सा भी हैं, तो जाहिर है कि सर ये तो सवाल खुद से कांग्रेस को पूछना चाहिए कि अगर हम मजबूत नहीं हुए तो फिर आने वाले वक्त में सर चुनौती आप लोगों के लिए बड़ी होगी, वो बीजेपी के लिए नहीं होगी बड़ी। हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, इसीलिए इनकी सरकार जो अभी 2 साल में साए निकम्मी सरकार साबित हुई है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, तो हम लोग मजबूती। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि जिन योग्य विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और मजबूती आएगी, बताइए। बिल्कुल, आप कांग्रेस के से पृष्ठभूमि से गए हैं, पूरे अच्छे से तगड़े हैं, पूरे चलिए पूरा क्रेडिट लेने का आपने मन बना लिया है। निष्कांत जी बहुत संक्षेप में इस पर एक जवाब चाहूंगा, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं बजाज साहब आज। बिल्कुल क्या है, क्रेडिट लेने का ही ताउम्र क्रेडिट लेने का काम किए हैं, गरीबी हटाएंगे, हटा नहीं, वो मोदी जी को आके हटाना पड़ रहा है, तो क्रेडिट लेके ही काम करते हैं हम, क्रेडिट पे नहीं काम करते। ठीक है, टैप रिकॉर्डर आप जाओ। चलिए सर, उम्मीद हम ये करेंगे कि इन तीनों विधायकों की मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद प्रदेश की सरकार और तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर हो। बहुत धन्यवाद विकास बजाज जी आपका, निष्कांत पांडे जी आपका, चूंकि आज मुझे वक्त बड़ी बहस के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। तो लंबा इंतजार और इस इंतजार की घड़ी अब खत्म हो रही है, चूंकि 3 नाम सामने आए हैं जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इस पर कांग्रेस के भी अपनी रिएक्शन है और भारतीय जनता पार्टी के भी रिएक्शन कल के बाद और मुखर होकर सामने आने वाले हैं इस विस्तार के बाद। तो फिलहाल इंतजार करिए इस विस्तार का क्या स्वरूप बनता है और क्या जिम्मेदारी इन विधायकों को मंत्री बनने के बाद दी जाती है, यह भी देखना होगा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।